आज हम अपने उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं, ठीक है। जो उस दिन हमारा वो टॉपिक था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले ये जान लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। इसके पहले मैंने बताया था कि इसी को इंडेफिनिट भी बोला जाता है, लेकिन इंडेफिनिट को हटाकर अब उसको हम किसमें चेंज कर दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दिए हैं। और इसका जो डेफिनेशन था वो बताया गया था कि इट इज यूज्ड टू फॉर हैप्चुअल एक्शन परमानेंट एक्शन, यानी कि ये एक रेगुलर वर्क हो गया, हैप्चुअल एक्शन हो गया, परमानेंट एक्शन हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों के लिए क्या हमारा यूज किया जाता था। तो उसके आगे यानी कि वो हमारा कुछ पॉइंट्स था। अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पॉइंट नंबर 1 होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हमारा पॉइंट नंबर 1 जैसे होता है कुछ, पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं कि इसमें पॉइंट इसलिए हम दे रहे हैं, ठीक है, कि ताकि एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम समझ सकें। क्योंकि पॉइंट तो इसीलिए ना दिया जाएगा कि एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सके, समझ सके। और इसके बाद जैसे कि हमारा कुछ टाइम फंक्शन होंगे, जैसे हमारे इसमें क्या होते हैं कुछ ऐसे पॉइंट हमारा है, कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं जिनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। यानी कि एक हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, इसको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्यों बोला गया है पहले हम ये समझ लेते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, इट्स अ रेगुलर वर्क। ये हमारा क्या है, एक रेगुलर वर्क है। और इसको परमानेंट एक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो काम है स्कूल जाना, ये हमारा रोज का काम होता है, ठीक है, कंपलसरी हो जाता है। और ये जो डेली हमारा एक टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, ये डेली हमारा क्या कर रहा है, एक टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस मतलब कि व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, जो भी बोला जाता हो। तो ये डेली जो है इस गो को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये डेली किसको मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज, ठीक है। FIS। अब इस इसको जब वो मॉडिफाइज कर रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि इस डेली इस गो को देखो, मॉडिफाई मतलब या क्वालिफाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब इस चीज को ये क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है तो उस उपरांत में हमारा एडवर्ब बन जाता है। कोई भी शब्द या कोई भी ऐसे हमारे वर्ड्स रहेंगे, अगर वो वर्ब की अगर वो विशेषता बताएगा, वर्ब का क्या करेगा, विशेषता। देखो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, यानी कि जो भी हमारे टाइम्स होंगे वो सब क्या होंगे, सब एडवर्ब होंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, ये एग्जांपल मैंने दिया था समझाने के लिए, जैसे सच एज ऑलवेज, डेली, समटाइम्स,
रेयरली, रेयरली, यूजुअली, every month, every week, twice a day, every year, etc। ऐसे बहुत सारे भी और हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि ऑलवेज, डेली, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली, एवरी मंथ, एवरी वीक, ट्वाइस अ डे, एवरी ईयर, etc। ऐसे बहुत सारे और भी हमारे टाइम एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब होते हैं जिनका हम जो प्रयोग हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एग्जांपल दिया, वह प्रतिदिन, प्रतिदिन तुम्हारे घर आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, वह प्रतिदिन तुम्हारे घर आ रहा है। अब इसमें अगर इस चीज को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सभी लोग ट्रांसलेट करो, इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा? अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन करो, यू हैव अ 1 मिनट, ट्रांसलेट इन योर नोटबुक, आई वांट टू सी। वह प्रतिदिन तुम्हारे घर आ रहा है। तो सभी लोगों ने यही ट्रांसलेशन बनाया है, ही इज कमिंग टू योर हाउस डेली। इज दैट क्लियर? से ये एग्जांपल है क्योंकि क्योंकि इसमें हमारा क्या बता रहा है, नितिन एक गिलास पानी लेते हैं। वह प्रतिदिन तुम्हारे घर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल क्या है कि ही इज कमिंग टू योर हाउस डेली। अब आइडेंटिफिकेशन के अगर अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। लेकिन हमने टेंस एंड टाइम में क्या सीखा था? हमने बोला था जैसे ही टाइम को हम टेंस में इंक्लूड करते हैं तो वो टेंस क्या करता है, अपने एक्शन को बदल देता है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखवाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं जिनका प्रयोग, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो उसमें जैसे हमारा क्या है, ऑलवेज, डेली, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली, एवरी मंथ, एवरी वीक, ट्वाइस अ डे, एवरी ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, ओके, नेक्स्ट वीक, ये सारे भी आ सकते हैं। तो ये जितने भी अगर हमारे टेंस है, अगर ये कंटिन्यूअस में है तो भी इनको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। देखो ये देखने में हमारा क्या है, कंटिन्यूअस लग रहा है, लेकिन ये जो हमने ट्रांसलेशन किया है ये 100% हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, लगभग ये हमारा गलत है। तो इसका सही हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा? ही कम्स टू योर हाउस
डेली। ठीक है, अगर इस डेली को हम हटा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे कि अगर टाइम को जैसे ही हम इसमें से हटा देंगे तो ये कंटिन्यूअस में बनेगा, लेकिन जैसे ही हम इस टाइम का प्रयोग करेंगे तो तुरंत ये कंटिन्यूअस से हटकर किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, जिसको हम सिंपल इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, इसको नोट कर ले सभी लोग। इसको जल्दी नोट कर लो सभी लोग, और ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। इसको रेज कर दें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 2 रहेगा। गाड़ी लग रहा है बहुत तेज भाग रहा है, इसको कम करना चाहिए। ठीक है, हाँ नंबरिंग में मिस्टेक मेरा सबसे ज्यादा होता है। तो इधर देखते हैं पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 मतलब कि इसमें कुछ ऐसे भी हमारे एक्शन होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ पे काम करते हैं, तो जो भी हमारे अगर यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं वो भी हमारा ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, जो एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन मेंटल एक्टिविटी एटीसी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ऐसे हमको बहुत सारे मिलेंगे। एटीसी पर आधारित हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे अगर हम यूनिवर्सल अगर ट्रूथ की बात करें, एक जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, लगाती है या लगा रही है, लगा रही है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ देख लेते हैं। इधर हमारा बोला है एग्जांपल, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या लगा रही है। अगर इन केस अगर ऐसा भी हमारा सेंटेंस आता है तो भी वो हमारा कौन सा टेंस रहेगा,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमारा एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ये क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। ये सही बात है ना? यूनिवर्सल बेस पे काम कर रहा है, यानी कि इस चीजों को बदला नहीं जा सकता है, इस चीजों को बदला नहीं जा सकता है। अभी जब कंटिन्यूअस जाएगा तो कंटिन्यूअस में पता चलेगा कि कंटिन्यूअस का एक्शन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सन। और एक एग्जांपल हमारा हो जाएगा, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन। ठीक है, अब इन दोनों एग्जांपल का अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा इसमें से कौन सा एग्जांपल सही और कौन सा गलत है? तो फर्स्ट वाला एग्जांपल जो हमारा क्या है, सही है, और सेकेंड वाला हमारा एग्जांपल क्या है, गलत है। क्योंकि जो भी हमारे यूनिवर्सल फैक्ट रहेंगे वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनेगा, कभी भी वो हमारा कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। सिर्फ वो टेंस हमारा किस में बनेगा, सिंपल में। भले ही तुमको इस तरह से एग्जांपल दिया रहेगा, जैसे ऊपर ये एग्जांपल दिए, इसके पहले वाला एग्जांपल दिया था ना, तो अब यहां पे भी तुम्हारा लगा रही है। जरूरी नहीं कि हर रहा रही जो होता है, हर रहा रही जो होता है वो तुम्हारा कंटिन्यूअस हो। ये याद हमेशा दिमाग माइंड में एक चीज याद रखना कि हर रहा रही कंटिन्यूअस नहीं होता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? तो ये पॉइंट देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम चाहते तो डायरेक्ट इसमें लिख के हम बता सकते थे। तो पॉइंट लिखवाने का मेरा सबसे मेन मोटिव ये है कि ये चीज क्या होगा, आप लोग को बहुत ही इजीली समझ में आएगा। जैसे कभी हम कोई नोट्स क्यों बनाते हैं, ताकि अभी हमारे माइंड से उतर गया तो कभी भी उस चीज को हम ओपन करेंगे तो तुरंत हमारे माइंड में वो क्या करेगा, पता चल जाएगा। इसीलिए पॉइंट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट, अभी तो ये इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स है और जो पॉइंट्स हैं उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन आज के लिए हमारा 2 पॉइंट क्या है, काफी है। इज दैट क्लियर? सो गुड।